नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंड के सीजन के ये 4 महीने फूल गोभी की खेती के लिए सबसे सही है। इसलिए सोयाबीन की कटाई के बाद में परंपरागत फसलों से उठकर अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो फूल गोभी की खेती जरूर करें। फूल गोभी की खेती करने का सही तरीका क्या है, यह जानने के लिए हम इस वीडियो में इन 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही तरीका। नंबर 2, पौधों का पौधारोपण करने का सही तरीका। नंबर 3, फूल गोभी की फसल में खाद प्रबंधन। नंबर 4, खरपतवार नियंत्रण। नंबर 5, कीट व रोग का नियंत्रण। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर हम 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल लगाते तो इससे हमारा कितना उत्पादन होता है और हम कितनी आमदनी ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप फूल गोभी के बीज का चुनाव करें। ठंड के सीजन के लिए आप सेमिनस गिरिजा के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अब आप क्यारियों का निर्माण कर ले, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और इन क्यारियों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें और उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। वर्मी कंपोस्ट को आप अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद इन क्यारियों में आप छिड़कन विधि की सहायता से फूल गोभी के बीजों का छिड़काव कर दें। बीज छिड़काव के बाद में अब हमें इन बीजों के ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर चढ़ा रहे, क्योंकि अगर बीज ज्यादा गहराई पे जाएंगे तो उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। इसलिए मिट्टी की एक पतली सी लेयर चढ़ाने के लिए आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद में स्प्रे पंप की सहायता से आप स्प्रे कर दें, क्योंकि अगर हम ज्यादा गहरी सिंचाई करते तो भी हमारे बीज मिट्टी में ज्यादा गहराई पर चले जाएंगे। इसलिए आप स्प्रे पंप की सहायता से थोड़ा सा मिट्टी में नमी मौजूद हो जाए उतनी सिंचाई करके फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन में ठंड के सीजन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर कि फूल गोभी की नर्सरी तैयार होने के बाद में पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से। ठंड के सीजन में फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं तो ठंड के सीजन में लगाई गई फूल गोभी की फसल की ग्रोथ हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसलिए हमें लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट के आसपास रखना है और पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.25 फीट के आसपास रखें। बारिश के सीजन में हम 1-1 फीट पर भी पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते थे। पौधों का ट्रांसप्लांट करने के पहले आपको खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई करना है, खेत को एकदम समतल कर लेना है। फिर आप खेत में क्यारियों का निर्माण करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 5 से 6 फीट चौड़ी क्यारी बनाई है और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वह 25 से 30 फीट रखी है। फिर हमने एक सेक्शन बनाया है और फिर वहां से हमने वापस से क्यारियों का निर्माण किया। आप लंबी की लंबी क्यारी ना बनाएं, क्योंकि जब हम फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा और बीच में ही रुक जाएगा। इसलिए अगर आपका खेत लंबाई में ज्यादा है तो आप उसमें 2 या 3 सेक्शन बनाकर 25, 30 या 35 फीट तक की लंबाई वाली क्यारियां बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्यारी में हमने फूल गोभी की 1, 2, 3, 4 लाइन ली है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, खाद प्रबंधन। फूल गोभी की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें। फूल गोभी की फसल हो या फिर कोई भी अन्य फसल, उसमें खाद प्रबंधन हमारे पौधे की जरूरत और मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी रहती है उसके हिसाब से होता है। पर फिर भी हम फूल गोभी की फसल में जिस तरह से खाद प्रबंधन करते हैं, मैं उसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में शेयर कर सकता हूं। तो हम फूल गोभी की फसल में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के
15 दिन के बाद में पहली बार खाद प्रबंधन करते हैं, जिसमें हम 1 बैग यूरिया और 1.5 बैग DAP प्रति एकड़ की दर से फूल गोभी की फसल को देते हैं। दूसरी बार खाद प्रबंधन जब पौधे के ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन हो जाते उस समय पर करते। उस समय पर भी हम 1 बैग यूरिया और 1.5 बैग DAP प्रति एकड़ की दर से हमारी फूल गोभी की फसल को देते हैं। इसके अलावा हम फूल गोभी की फसल में और कोई से भी खाद का प्रयोग नहीं करते। हाँ, हम फूल गोभी की खेती रासायनिक तरीके से करते हैं, और जिन किसान भाइयों को फूल गोभी की खेती जैविक तरीके से करना है, तो जो भी किसान भाई जैविक तरीके से फूल गोभी की खेती करना चाहता है, तो वह वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकता है, या फिर वह जीवामृत का उपयोग कर सकता है, या फिर इन दोनों का उपयोग कर सकता है। फूल गोभी की फसल में जैविक तरीके से खाद प्रबंधन किस तरह से करें, अगर इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, खरपतवार नियंत्रण पर। फूल गोभी की फसल में खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से करें। फूल गोभी की फसल में खरपतवार का नियंत्रण आप मजदूर की सहायता से ही करें। हमें कम से कम 2 बार खरपतवार को नियंत्रित करना पड़ता है। ठंड के सीजन में एक बार भी अगर आप निंदाई गुड़ाई कराते हैं अपने खेत की तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बारिश के सीजन में तो हमें 2 बार खरपतवार को निकालना पड़ता है। इसलिए ठंड के सीजन में हम एक बार भी अगर मजदूर की सहायता से खरपतवार को निकालते तो हम फूल गोभी की फसल में खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण में आपको यह ध्यान रखना है कि जब हमारी फूल गोभी की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, उस समय पर आप पहली बार खरपतवार को अपने खेत से निकालें, लेकिन हमें मजदूर की सहायता से ही खरपतवार को निकालना है। हमें कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग फूल गोभी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं करना। खरपतवार नियंत्रण के बाद आते हैं हमारे 5वें और अंतिम पॉइंट पर, फूल गोभी की फसल में कीट व रोग का नियंत्रण किस तरह से करें। तो फूल गोभी की फसल में हम पहला स्प्रे शेड्यूल तब करेंगे जब हमारे फूल गोभी के पौधे की पत्तियों के ऊपर हमें इल्ली का अटैक दिखाई दे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्ली के अटैक से आपके फूल गोभी के पौधे की पत्तियों में छेद छेद से दिखाई देंगे, यानी कि आपके फूल गोभी के पौधे की पत्तियों पर इल्ली का अटैक हो गया। इल्ली 2 तरह की होती है, अंदर की इल्ली जो कि पौधे की पत्तियों के अंदर रहती है, दूसरे बाहर की इल्ली जिसे हम बाहरी आंखों से देख सकते हैं। हमें इन दोनों का नियंत्रण करना है, और हमें पहला स्प्रे तब डालना है जब इल्ली का अटैक फूल गोभी की पौधे की पत्तियों पर हमें ज्यादा दिखाई दे। इल्ली के अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप प्रोफेक्स सुपर 40 ml और इमामेक्टिन 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर फूल गोभी के पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद सेम मात्रा यानी कि प्रोफेक्स सुपर 40 ml और इमामेक्टिन 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर फिर से स्प्रे कर दें। इस तरह से आप फूल गोभी की फसल में जो इल्ली का अटैक हमें दिखाई देता है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं, अगर 1 एकड़ में हम फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो उससे हमें कितना उत्पादन मिलता है और हम कितनी आमदनी ले सकते हैं। तो 1 एकड़ में अगर आप फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो ठंड के सीजन में आप फूल गोभी की फसल से मिनिमम 100 कुंटल तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते, क्योंकि ठंड के सीजन में फूल गोभी के फूल का वजन 1 किलो से 1.5 किलो के आसपास तक बड़ी आसानी से चला जाता है। यानी कि 1 एकड़ फूल गोभी की फसल से 100 कुंटल के आसपास उत्पादन ठंड के सीजन में हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी कितनी आमदनी हो सकती। तो फूल गोभी का जो हमारा मंडी थोक भाव वह ठंड के सीजन में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में आपको फूल गोभी के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए नवंबर से फरवरी के बीच का अगर हम मंडी थोक भाव का एवरेज निकालें तो यह 10 रुपए के आसपास आता है। हमारा उत्पादन 100 कुंटल हुआ था और 1 कुंटल में 100 किलो होता है, और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। यानी कि 1 एकड़ फूल गोभी की फसल से हम 1 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकते हैं। फूल गोभी की फसल में कितनी लागत आती है इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।